हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं आपको जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस एक कविता के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा। आप वो कविता 2 से 3 बार मेरे साथ साथ याद करेंगे और आप देखेंगे कि आपको जनवरी माह के सारे महत्वपूर्ण दिवस याद हो चुके होंगे। कविता याद कराने के बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाओगे। दोस्तों, अगर आप ये सारे महत्वपूर्ण दिवस याद करना चाहते हैं तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये रही हमारी कविता। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक परिवार 4 साल के ब्रेल के साथ 9 दिन के लिए भारत में प्रवेश किया। उसने हिंदी सीखने के लिए 10 गुरुओं, 10 हाथकवियों, 12 युवाओं, 15 सेना के जवानों, 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर अपना मत दिया कि गणतंत्र पर शहीद होना ही सभी दुखों का निवारण है। चलिए दोस्तों, इसे एक बार और रिपीट करते हैं। इसे आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगी और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए याद करते हैं। एक परिवार 4 साल के ब्रेल के साथ 9 दिन के लिए भारत में प्रवेश किया। उसने हिंदी सीखने के लिए 10 गुरुओं, 10 हास्य कवियों, 12 युवाओं, 15 सेना के जवानों, 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर अपना मत दिया कि गणतंत्र पर शहीद होना ही सभी दुखों का निवारण है। चलिए दोस्तों, अब मैं इस कविता को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, महत्वपूर्ण दिवस याद कैसे रखने हैं। देखिए, इसमें क्या है, एक परिवार यानी 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद क्या है? 4 साल यानी 4 जनवरी। 4 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। उसके बाद आगे क्या है? 9 यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि उसने हिंदी सीखने के लिए यानी हिंदी विश्व हिंदी दिवस। हिंदी से क्या करेंगे? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को। देखिए दोस्तों, उसने हिंदी सीखने के लिए क्या किया? 10 गुरुओं, 10 हास्य कवियों, 12 युवाओं, 15 सेना के जवानों और 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि उसने भारत के सभी विद्वान, जवान, सेना और महिलाओं सभी से उसने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, हिंदी दिवस 10 जनवरी को और उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 युवाओं यानी 12 युवाओं, इसका मतलब है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर उसके बाद 15 सेना के जवानों। 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों थल सेना दिवस। फिर उसके बाद है 24 जनवरी यानी 24 बालिकाओं से। 24 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर आगे है कि उसने बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर अपना मत दिया यानी मतदान। उसने अपना मतदान किया कि मत से क्या क्या निकलेगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। उसके बाद है मत दिया कि अपने गणतंत्र यानी अपने देश पर शहीद होना ही सभी रोगों का निवारण है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवस याद हो चुके होंगे।
आपको वैश्विक परिवार दिवस, लुईस ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस और शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस। ये सारे के सारे दिवस आपको याद हो चुके होंगे। इसमें से कुछ दिवस ऐसे हैं जो मैंने आपको सही से उसकी ट्रिक नहीं बता पाई है, उन्हें भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका सिर्फ 25 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी और फिर से 30 जनवरी, ये 4 दिवस आपके छूट रहे हैं। इन्हें आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 बार इन्हें क्रम में लगाना है, 25 26 30 30, 25 26 30 30। और मतदाता गणतंत्र शहीद मतदाता दिवस, गणतंत्र दिवस और शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस 3 से 4 बार आपको याद करना है, आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और फिर 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और फिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस और फिर से दोस्तों 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूँगा और आपको इनके आंसर सही सही देने हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और आप इसका आंसर सही देने की कोशिश कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि एक परिवार यानी 1 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 जनवरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जनवरी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुईस ब्रेल दिवस, मैंने क्या बताया था कि एक परिवार 4 साल के ब्रेल को लेकर यानी कि 4 जनवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 जनवरी। देखा दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि अगर आप कविता सही से याद करेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर सही सही दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व हिंदी दिवस यानी उसने हिंदी सीखने के लिए कितने गुरुओं से शिक्षा ली थी? 10 गुरुओं से, यानी कि 10। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 जनवरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने दोस्तों बताया था, एक परिवार 4 साल के ब्रेल को लेकर 9 दिन के लिए भारत की यात्रा पर निकला, यानी उसने भारत में प्रवेश किया। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों? 9 जनवरी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जब उसने हिंदी सीखने के लिए 10 गुरुओं, 10 हास्य कवियों और 12 जवानों यानी 12 युवाओं से उसने शिक्षा ली, तो इसका क्या होगा? राष्ट्रीय युवा, उसने 12 युवाओं से शिक्षा ली थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 जनवरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि 10 गुरुओं, 10 हास्य कवियों यानी कि 10 हास्य कवियों से, इसका मतलब है कि उसने 10 जो हंसाने वाले कवि होते हैं उनसे भी उसने शिक्षा ली कि हिंदी हमें कैसे सीखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 10 हास्य कवियों से भी उन्होंने शिक्षा ली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 जनवरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थल सेना दिवस यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? उसने 12 युवाओं से
15 सेना के जवानों से, यानी कि सेना के जवान क्या थे, थल सेना दिवस। यानी थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 तारीख को, यानी 15 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 जनवरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर हमारा आ गया है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, उसने कहा था कि 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर उसने मत दिया कि अपने गणतंत्र पर शहीद, यानी गणतंत्र कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और गणतंत्र यानी उसने कहा था कि 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर उसने अपना मत दिया, मत कब दिया था, 25 जनवरी को, कि गणतंत्र पर शहीद होना, यानी 30 जनवरी को शहीद होना ही सभी रोगों का निवारण है। और कुष्ठ रोग निवारण है 30 जनवरी को। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है हमारा 30 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 30 जनवरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस, उसने मत दिया था कि अपने गणतंत्र पर शहीद होना ही, यानी गणतंत्र 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाता है दोस्तों, 26 जनवरी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो जब उसने 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर उसने अपना मत दिया था कि, यानी मत दिया यानी मतदाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो उसने कितनी बालिकाओं से हिंदी का ज्ञान लिया था दोस्तों, कितनी बालिकाओं से, 24, यानी 24 बालिकाओं से उसने हिंदी का ज्ञान लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 जनवरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। जब उसने 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर 25 जनवरी को उसने अपना मत दिया कि, उसने अपना मतदान दिया कि, मत दिया कि गणतंत्र पर शहीद होना ही सारे दुखों का निवारण है, सारे रोगों का निवारण है। तो दोस्तों 24 बालिकाओं से 25 को उसने मतदान 26 को गणतंत्र दिवस और 30 को शहीद दिवस और फिर 30 को कुष्ठ रोग निवारण दिवस, यानी 24 बालिकाओं से ज्ञान प्राप्त कर उसने अपना मत दिया कि गणतंत्र पर शहीद होना ही सारे दुखों का निवारण है, सारे रोगों का निवारण है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों हमारे चैनल एग्ज़ाम पास कर को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।